पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा प्रशासन पर सामान्य शिष्टाचार और जरूरी औपचारिकताओं का निर्वहन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है, जिस पर सियासतगढ़ में बीजेपी ने जहां इसे लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला, तो वहीं जेएमएम ने कहा कि परिस्थिति की आती सरकार इसे देखेगी। देखिए रिपोर्ट में। झारखंड में प्रोटोकॉल पर पॉलिटिक्स, अर्जुन मुंडा के आरोप पर सियासतगढ़, बीजेपी ने राज्य सरकार पर बोला हमला। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा जिला प्रशासन पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक संस्कार का अपमान है। निशिकांत दुबे ने इसकी निंदा की, तो वहीं दीपक प्रकाश ने घटना को शर्मनाक बताया और सरकार से माफी मांगने की मांग की है। ये घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है। ये पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करना ये शर्मनाक है और सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सत्ता बराबर किसी के पास हमेशा नहीं रहती है, बदलते रहती है। आप मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस जगह पे रहते, आपके साथ इस तरह का व्यवहार होता। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी अर्जुन मुंडा के साथ हुई व्यवहार की निंदा की है, जबकि जेएमएम ने कहा है कि आखिर किस परिस्थिति में ऐसा हुआ सरकार अपने स्तर पर ये देखेगी। चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक हो या प्रशासनिक, शिष्टाचार सबके साथ बराबर का होना चाहिए और इससे कुछ जाता नहीं है। दलगत राजनीति से उठ करके अगर कोई हमारे राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री है तो किसी जिले में जाता है तो ठीक है, आप प्रशासनिक बातें ना करें, उनके साथ शेयर ना करें, लेकिन उस पूर्व मुख्यमंत्री को भी पूरा अधिकार है कि वो जिला के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जाने, जिला के डेवलपमेंट के। निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में भी आया होगा तो सरकार इसको देखेगी, कहाँ क्या दिक्कत हुआ, नहीं हुआ, क्यों इस तरह का हुआ। लेकिन जब संज्ञान में कोई बातें आती है तो निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से सरकार विचार करती है। और जो प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है वो कहीं ना कहीं उनका जो इशारा है वो उचित नहीं है। अर्जुन मुंडा ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत चाईबासा परिसदन में रात्रि विश्राम किया था, लेकिन अर्जुन मुंडा का आरोप है कि इस दौरान चाईबासा जिला प्रशासन की ओर से सामान्य शिष्टाचार और जरूरी औपचारिकताओं का भी निर्वहन नहीं किया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा और राकेश की रिपोर्ट। और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा चाईबासा प्रशासन पर उन्होंने सामान्य शिष्टाचार और तमाम ऐसे तरह के निर्वहन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है, जिस पर झारखंड की सियासतगढ़ में बीजेपी ने इसकी निंदा की। दूसरी तरफ हमने देखा है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी इसकी निंदा की है, लेकिन जेएमएम की तरफ से ये कहा गया है कि क्या परिस्थिति थी ये सरकार जरूर देखेगी। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम की बात है जब पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आता है और फिर इस बात की जानकारी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो बाबूलाल मरांडी, वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है, माफी चाहूँगी, आदित्य साहू, तो उनके द्वारा बीजेपी नेताओं द्वारा कड़ी निंदा की जाती है। एक तरफ निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं वो भी इसकी भर्त्सना करते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन मैं भुक्तभोगी हूं 2019 से ही जो सरकार और प्रशासन का रवैया रहा है वो सही नहीं रहा है। जो सामान्य शिष्टाचार होना चाहिए वो भी ये भूल जाते हैं। दूसरी तरफ देखिए दीपक प्रकाश जो राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की है और कहा कि सत्ता जो है हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन शिष्टाचार जो है वो हमेशा रहना चाहिए। ये उन्होंने भी कहा कि 2019 से लेकर के, चूंकि वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे कई आंदोलन भी हुए थे, उस समय कई उन पर एफआईआर भी दर्ज हुए। उनके बेटे पर उन्होंने जो जिक्र किया कि उनके बेटे पर भी कई केस दर्ज किए गए। तो सरकार जो है एक तरफ तो शिष्टाचार भूलती ही है, दूसरी तरफ जो है जो आवाज उठते हैं उनके खिलाफ वो उसे दबाने का भी प्रयास किया जाता है। तो ये रवैया जो है उन्होंने सही नहीं बताया। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, लेकिन कांग्रेस कोटि के जो मंत्री हैं यानी कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने समर्थन किया, अर्जुन मुंडा की बातों से पर सहमति जताई और कहा कि शिष्टाचार नहीं भूलनी चाहिए। आज और कल को गए
सत्ता बदलते रहती है, लेकिन अधिकारियों को, जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं, उन्हें सामान्य शिष्टाचार जो है वो नहीं भूलना चाहिए। उन्हें वहाँ उपस्थित रहना चाहिए था, औपचारिकता जो है वो पूरी भी करनी चाहिए थी। भले वो वहाँ की स्थिति परिस्थितियों के बारे में जानकारी नहीं देते, लेकिन ये एक सामान्य जो शिष्टाचार होता है, कम से कम उसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। जेएमएम ने इस बात से अपने आप को कहा कि इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार के संज्ञान में जैसे ही ये बात आएगी तो इस पर विचार किया आखिर परिस्थितियां कौन सी रही होंगी, उस समय आखिर क्यों नहीं अधिकारी जो थे उन्हें पहुंचना चाहिए था, जिला प्रशासन के आला अधिकारी वहां क्यों नहीं पहुंचे। तो ऐसे में पूरे मामले की सरकार जो है पड़ताल करेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल जेएमएम ने आरोप लगाया कि इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात हो, बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है कि सरकार जो है अपने अधिकारियों, सरकार हो या फिर अधिकारी हो, ये नहीं भूले कि सामान्य शिष्टाचार जो एक मर्यादा होती है, मर्यादा को कम से कम बनाए रखें। और आज सत्ता है तो सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, कल के पोस्ट जो अर्जुन मुंडा के जो कल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट रहे, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ना तो मैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हूँ राज्य का, और ना ही मैं कोई विधायक हूँ, ना ही कोई मंत्री पद पर हूँ। बावजूद इसके मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री भी रहा हूँ। तो ऐसे में एक औपचारिकता जो होती है, चूँकि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल का हाल चाल लेने वो वहाँ पहुँचे थे। चाईबासा जब परिसदन में पहुँचे, रात्रि विश्राम उन्होंने वहीं पर किया, और सुबह तक जब किसी का नहीं पहुंचना, एक औपचारिकता पूरी नहीं करना, तब जाकर के उन्होंने बड़े ही दुखी मन से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और कहा कि ऐसा होना कतई उचित नहीं है। जी अंकिता, देखिए बिल्कुल, और साफ तौर पर अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी ने दीपक प्रकाश का भी हमारे पास बयान आया था रुचि, उन्होंने सरकार से माफी मांगने तक की मांग कर दी है। और जाहिर सी बात है, अगर हम अर्जुन मुंडा की बात कर ले, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़े दिग्गज नेता भी है। झारखंड की परिदृश्य से अगर बात की, उन्होंने झारखंड के लिए भी बहुत कुछ किया है, और ऐसे में ऐसे दिग्गज नेता के साथ अगर किसी तरह की अगर परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिससे लेकर उनका मन दुखी होता है, या उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है, अपनी बातें रखनी पड़ती है, तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ अगर हम जेएमएम की बात कर ले या फिर तमाम राज्य सरकार की बात कर ले, तो साफ तौर पर यही कहा गया है कि सरकार इसे देखिए क्या कुछ परिस्थिति है। लेकिन देखिए, कोई भी परिस्थिति हो, अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि झारखंड का रहा है वो इन तरह के सवाल उठाएगा, तो जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल और प्रश्न चिन्ह भी उठेंगे। बिल्कुल अंकिता, सही कहा आपने, चूंकि उन्हें अपनी व्यथा जो है वो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करनी पड़ी। कई नेताओं ने समर्थन भी दिया। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे से लेकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात हो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात हो, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की बात हो, कई नेताओं ने अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जिला के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन्हें इसके लिए माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। आखिर परिस्थितियां चाहे जो भी रही होंगी, जो शिष्टाचार होना चाहिए, जो औपचारिकता होनी चाहिए, वो ज़रूर पूरी करें। लेकिन इनका मनोबल जो है वो इस कदर बढ़ा हुआ है। गोड्डा के सांसद हो या फिर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की बात कर ले, तो उन्होंने कहा कि ये मनोबल यूं ही नहीं बढ़ा हुआ है, इन्हें सरकार से समर्थन मिल रहा है, और तब जा कर के ये इस तरह की शिष्टाचार जो है या औपचारिकता भूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आंदोलन होते, लोकतंत्र में यह अधिकार होता है कि अपनी बातों को रख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन के माध्यम से अपनी बातों को भी रख सकते हैं। लेकिन इस पर कई अनगिनत केस जो है वो दर्ज किए गए। निशिकांत दुबे ने भी 50 से अधिक मामला उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर केस दर्ज किए गए। तो ये जो चाहे वो जिला प्रशासन की बात करें, इस तरह की शिष्टाचार की तो भूल ही जाइए, वो मामले दर्ज किए जाते हैं। ऐसे में हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो इस तरह की अगर खबरें सामने आती है, एक पूर्व मुख्यमंत्री को या पूर्व केंद्रीय मंत्री को अपनी व्यथा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करनी पड़ रही है, तो ये जरूर सोचने वाली बात है। जी अंकिता।
चलिए देखिए, बिल्कुल, और अब राज्य सरकार तक ये बात पहुंचाई गई है तो देखने वाली बात है कि क्या कुछ इस पर निकलकर सामने आता है, क्योंकि प्रोटोकॉल की बात है और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अर्जुन मुंडा। तो अब देखने वाली बात है इस पर क्या कुछ सामने आता है सरकार की तरफ से। नजर बना के रखिएगा रुचि, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।